कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखेंगी। कुछ वर्ष पहले पवित्रपुरी नगरी में तनीषा महापात्र नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। पुरी में रहकर जो जगन्नाथ के चरणों का दास न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पंडित महापात्र भी प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त थे और उन्हें मुख्य मंदिर में भगवान की सेवा का सौभाग्य प्राप्त था। वे परम पवित्र आत्मा थे और सदैव जगन्नाथ की आराधना में लीन रहते थे। शास्त्रों का गहरा ज्ञान होने पर भी वे अत्यंत विनम्र और सरल स्वभाव के थे। सूर्य की पहली किरण के दर्शन से पहले और सूर्य के अस्त होने के बाद तक तनीषा महापात्र निरंतर भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा मैया की सेवा में तत्पर रहते थे। उस नगर के राजा सूर्यवर्मा भी भगवान जगन्नाथ के बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति गहरी तो थी, परंतु कभी-कभी उनके मन में संदेह के छोटे-छोटे बादल भी मंडरा जाते थे। हर दिन भगवान के दर्शन करना और उनकी पुष्पमाला को प्रसाद रूप में पाना उनकी दिनचर्या का अभिन्न अंग था। उन्हें लगता था कि उस माला में प्रभु का आशीष समाहित है। एक दिन राजा के मन में एक छोटी सी बात घर कर गई। उन्होंने मंदिर के एक सेवक को लापरवाही से पूजा सामग्री रखते हुए देख लिया था। यह एक क्षणिक दृश्य था, परंतु राजा के मन में एक कांटा चुभ गया। क्या सभी सेवक इतने ही समर्पित हैं? क्या उनकी भक्ति सच्ची है? यह विचार उनके मन में धीरे धीरे पनप रहा था। उसी दिन प्रातः काल जब पंडित महापात्र भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे, उन्हें समाचार मिला कि स्वयं राजा जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं और शीघ्र ही मंदिर के द्वार पर पहुंचने वाले हैं। यह सुनकर तनीषा महापात्र तुरंत गर्भगृह की ओर दौड़े ताकि राजा के दर्शन की उचित व्यवस्था कर सकें। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जी के विग्रह पर पुष्पमाला नहीं है। पंडित जी चिंतित हो उठे। राजा जब भी आते थे, वे आग्रह पूर्वक भगवान की पुष्पमाला प्रसाद के रूप में मांगते थे। हे प्रभु, पंडित जी मन ही मन बोले, आज आपके गले में माला नहीं है तो मैं राजा को क्या दूंगा? यदि उन्हें पुष्पमाला का प्रसाद नहीं मिला तो वे अवश्य अप्रसन्न होंगे और मेरी निंदा करेंगे। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? अंततः पंडित महापात्र ने एक निर्णय लिया। उनके अपने गले में जो ताजी पुष्पमाला थी, उसे निकालकर उन्होंने भगवान जगन्नाथ के विग्रह को अर्पित कर दिया। दोस्तों, कहानी में छुपा है एक सवाल। जवाब सही दिया तो बन सकते हैं आप माइथो चैंपियन। ध्यान से सुनिए। राजा सूर्यवर्मा दर्शन के लिए पहुंच गए।